हेलो दोस्तों, हमने पहले वीडियो में संख्या पद्धति के 3 प्रकार पढ़े हैं, है ना। संख्या पद्धति में जो वास्तविक संख्या होती है उसके हमने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने? एक प्राकृत संख्या पढ़ी है, एक पूर्ण संख्या पढ़ी है और पूर्णांक संख्या पढ़ी है, ठीक है ना। तो जिन्होंने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा वो देख लो, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। ये हम अगले प्रकार की संख्याएं पढ़ रहे हैं, है ना, जो कि होती है सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है ना। तो सम संख्या और विषम संख्या होती क्या है वही देखेंगे। तो हमने यहाँ उनकी परिभाषाएं लिखी है, और ये इसलिए लिखा है हमने कि भाई यहाँ पर वीडियो चालू रहता है और लिखते हैं ना तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा पहले से ही लिख लेते हैं अपन तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो क्या लिखा हमने? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या, ठीक है ना। सीधी सी एक ही बात ध्यान रखना है अपने को, तो ऐसी जितनी भी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए या फिर जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए, है ना, तो वह संख्या कौन सी कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब 2 से भाग जाने से मतलब कैसे? जैसे कि हमने 4 लिखा, क्या लिखा? 4 लिखा, इसमें 2 का भाग चले जाएगा, है ना। देखो 2 का भाग यदि दे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, कितनी बार में? 2 बार में, ठीक है। 2 का भाग इसमें चले गया। यदि हम 5 लिखे, क्या लिखे? 5 लिखे, तो देखो अब इसमें 2 का भाग चले गया है, इसमें भी जा रहा है। देखो 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो बचेगा 1। अब देखो यहां पर शेषफल 1 बच गया है, शेषफल 1 बच गया है, ठीक है ना। तो हमारे जो सम संख्या की जो परिभाषा है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, देखो यहां से ध्यान देना है अपने को कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है ना। यहां पर 2 से ये पूर्णतः विभाजित हो गई, मतलब कि शेषफल 0 आ गया। परंतु 5 में जब हमने 2 का भाग दिया तो शेषफल कितना बच गया? 1। तो ये जो रहेगी हमारी सम संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। क्या हमारी कंडीशन होनी चाहिए कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा चले जाए। कैसा चले जाए? पूरा चले जाए, है ना। 2 का भाग जाने से मतलब ऐसा नहीं कि शेषफल कुछ बच जाए, शेषफल 0 बचना चाहिए। हर बार क्या बचना चाहिए? शेषफल 0 बचना चाहिए, ठीक है ना। तो अपने को क्या याद रखना है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चले जाए, वो भी पूरा। कैसा? पूरा। तो ऐसी संख्या को ही हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हमको ये परिभाषा तो एक हमने केवल इसलिए लिखा है कि हम याद रख सके, पर अपने को याद नहीं रखना है। अपने को तो ध्यान में एक ही बात रखना है कि 2 का भाग चले गया, 2 का भाग चले गया मतलब सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। जैसे कि कौन कौन सी होती है, यदि हम उदाहरण के रूप में लिखे तो एक तो 2। अब देखो 2 में भी 2 का भाग चले जाता है, 2 एकम 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश, ये अनंत तक, ये कभी खत्म नहीं होती। ये जो चिन्ह लगाया है हमने अनंत का लगाया है। किसका लगाया है? अनंत का, मतलब कि कभी भी खत्म नहीं होना है, ठीक है, चलती ही जाएगी। सीधी सी एक बात हम ध्यान रखना चाहे तो कैसा याद रखेंगे सम संख्या को कि यदि 2 का पहाड़ा ले, हम क्या ले? 2 का पहाड़ा। तो 2 का पहाड़ा मतलब सम संख्या। 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएगी वो कौन सी रहेगी? सम। मैंने तुमको पहले भी बताया है कि पहाड़े 10 तक नहीं खत्म होते हैं, वो अनंत तक चलते हैं, पर अपन याद करने के लिए 10 तक ही याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा यदि हम ले तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। आया समझ में? यदि सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, ठीक है। देखो इसको हम लिख लेते हैं, सबसे छोटी सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या, ठीक है ना। क्या होती है? 2 होती है। आया समझ में ना। अब हम विषम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विषम की। सम का ठीक उल्टा विषम। सम का विलोम क्या हो जाएगा? विषम, ठीक है। इसमें 2 का भाग जाता था, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो, क्या होता हो? 2 का भाग नहीं जाता हो तो उसको क्या कहेंगे? हम विषम संख्या कहेंगे, ठीक है ना। आया समझ में? भाग जाने से मतलब कैसा जाना चाहिए? पूरा। यदि पूरा भाग गया, शेषफल 0 बचा, तो सम संख्या।
यदि शेषफल में कुछ दूसरा बच गया, 1 2 जो भी बच जाता है, तो वो कौन सी रहेगी? विषम संख्या। भाग देने पे ध्यान देना है ना, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है या फिर जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, कौन सी संख्या कहलाती है? हमारी विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, आए समझ में? तो इन संख्याओं को छोड़ के जो संख्याएं बचती है, देखो इन संख्याओं को छोड़ के जो संख्याएं बचती है, तो इनको छोड़ के क्या बचा यहाँ पर देखते हैं अपन। उदाहरण में यदि हम लिखे तो 2 आया, 1 बच गया है, तो 1 है ना। अब 2 आया, अब क्या छूट गया यहाँ पे? 3। 4 आया, क्या छूट गया है? 5 है ना। 6 आया, क्या छूट गया? 7 है ना। 8 आया, क्या छूट गया? 9। ठीक है। 10 आया, क्या छूट गया? 11। ठीक है। ये भी कहाँ तक जाएगी? ये भी अनंत तक जाएगी। ठीक है ना, ये भी कभी खत्म नहीं होगी। तो देखो सम संख्याओं को छोड़ के जितनी संख्याएं बच जाती है, सम संख्याओं को छोड़ के जितनी संख्याएं बच जाती है, उनको कौन सी संख्या बोलेंगे हम? विषम संख्या। ठीक है ना। तो इसको याद रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। 2 का भाग नहीं गया मतलब कि विषम संख्या। यदि सम संख्या को छोड़ दिया और जो बाकी बचती है वो कौन सी? विषम संख्या। ठीक है। अपने को ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने को आना चाहिए, क्या करना चाहिए? पहचानते आना चाहिए कि कौन सी सम है और कौन सी विषम है। ठीक है। यदि 2 का भाग जाने से यदि बात करें तो यहाँ पर यदि बड़ी संख्या हमको दे दें, जैसे कि यहाँ तो हमने भाई कितनी लिखी है? 2 अंक वाली लिखी। यदि हमें 3 अंक वाली दे दें, जैसे बोला जाए कि 11 1 कुछ भी लिख दिया, देखो क्या लिखा हमने? 1105 नहीं लिखेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा थोड़ा। जैसे लिखा 1105 लिखा। अब बताओ ये सम है कि विषम है? ऐसा पूछा जाए, या फिर हमें लिख दे 1000। ठीक है, 1000 लिख दे। तो ये यदि पूछे हमको कि ये सम है कि विषम है, ठीक है ना, तो हमको पहचानना कैसे है? देखो सम संख्या आखिरी का अंक देखना है। क्या देखना है अपने को? आखिरी का अंक। आखिरी का अंक यदि सम आ गया, मतलब कि आखिरी का अंक कौन सा हो सकता है? यहाँ पे एक तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 0। आखिरी का अंक देखना है। यदि आखिरी का अंक सबसे आखिरी का अंक 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए और यदि 0 आए, ये देखना ध्यान से कि आखिरी का अंक किसी भी संख्या में यदि आखिरी का अंक इन 5 अंकों में से कोई सा भी एक अंक आया, तो वह कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना लिखी हो, 10 अंकों में लिखी हो, 15 अंकों में लिखी हो, 30 अंक में लिखी हो, अपने को तो क्या ध्यान देना है कि यदि इन अंकों में से कोई सा अंक इकाई में आया, मतलब कि सबसे लास्ट में आया, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? सम। और जो बाकी बचती है वो कौन सी हो जाएगी? विषम। कौन कौन सी बच जाएगी? जैसे आखिरी में 1 आया, आखिरी में 3 आया, आखिरी में 5 आया, आखिरी में 7 आया या आखिरी में 9 आया। यदि ये 5 अंक आखिरी में आए तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कौन सी होगी? ये सम और ये विषम। आया समझ में ना कैसे पहचानना है? संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमको यही बात ध्यान रखना है कि आखिरी में यदि 2 4 6 8 या 0 आया तो सम, यदि आखिरी में 1 3 5 7 9 आया तो विषम। आया समझ में? तो एक बार और रिपीट कर देते हैं अपन। जिसमें 2 का भाग गया सम, जिसमें 2 का भाग नहीं गया विषम। ठीक है ना। क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। यदि कुछ दिक्कत आती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे को कमेंट करो, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।